सर्वेभ्यो नमो नारायण। आज के दैनिक राशिफल कार्यक्रम में मैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री क्रोसेंट एस्ट्रो चैनल के मंच से आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूं। साथियों, दैनिक राशिफल कार्यक्रम में नित्य पंचांग की चर्चा हम आपसे करते हैं। तो आज के सामान्य पंचांग के विषय में आज दिनांक 2 सितंबर 2023 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि शनिवार का शुभ दिन है। आज का नक्षत्र उत्तर भाद्रपद है और इसके पश्चात 12:31 सायं रेवती नक्षत्र अपना प्रवेश ले लेगा। आज प्रातः सूर्य उदय 5:59 पर होगा और सूर्य अस्त सायंकाल 6:42 पर हो जाएगा। अभिजीत काल की बात करें तो 11:55 प्रातः से लेकर 12:46 तक सायंकाल ये अपना प्रभाव दिखाएगा। आज का राहु काल 9:09 प्रातः से प्रारंभ होकर 10:45 प्रातः तक ही अपना प्रभाव दिखाएगा। अर्थात राहु काल में किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य आप प्रारंभ न करें। दैनिक राशिफल कार्यक्रम में प्रवेश करते हुए आज की प्रथम राशि मेष राशि की बात आपसे साथियों करते हैं। मेष राशि के जितने भी जातक हैं, आज आपको किसी अवश्य कार्य से घर से बाहर जाना पड़ेगा। यदि आपका गमन होता है, वह गमन आपके खेत में, आपके ऑफिस में या साक्षात्कार के लिए आपका गमन अवश्य निर्धारित है। आज आपको किसी चीज की विस्मृति होने की ज्यादा संभावना है। कोई चीज आप घर पर भूलकर जा सकते हैं, इसलिए ऑफिस कार्यालय दैनिक कार्य पर पहुंचने से पूर्व आज आप अपनी सभी चीजों की जांच कर लें, उसके पश्चात ही अपने घर से निकलें। यदि आपको ऐसा लगे कि मुझसे कुछ विस्मृति हो रही है, तो आज आप अपनी पत्नी की सलाह ले सकते हैं। ऑफिस कार्यालय में भी आपकी एक नई डीलिंग आज शुरू होने वाली है, जिसके लिए आपको महत्वपूर्ण पहलू पर बात करनी पड़ेगी। आपके सीनियर, आपके बॉस या उच्च अधिकारी आपको बुलाते हैं, तो आप संयम धैर्य के साथ अपनी बात को रखें। भविष्य में यही नीति आपका कल्याण करेगी। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 8 है और आपका प्रिय रंग आज का ग्रे रंग है। अभी इसी क्रम बिंदु में आगे बढ़ते हुए आपसे बात करते हैं वृष राशि के जातकों के बारे में। आज आपको न्यायालय संबंधित किसी कार्य में जाना पड़ सकता है। न्यायालय से हमारा अभिप्राय है काफी समय से कोई आपका केस चला हुआ है जो विचाराधीन है। आज उसका समाधान या उसका परिणाम आपको प्राप्त होगा, जो कि आपके हक में ही आएगा। वो दो पहलुओं में बटा हुआ है, या तो केस आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित है या आपकी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित है, जिसमें बहाली प्राप्त होकर पुनः आप अपने रोजगार कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपके जीवन में भूतकाल में की गई कोई गलती पुनः आपके सामने आ सकती है। उसके लिए आपको अपने भविष्य को सुधारना है। यदि आपके आसपास आपसे सीनियर प्रिंसिपल, उच्च शिक्षक या कोई भी आपका अधिकारी किसी भी बात के लिए प्रस्ताव रखे, तो आज आप सहर्ष उसे स्वीकार करें और बड़े मन के साथ उस कार्य को करें। अपने घर में भाई बहन का आपको आज पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। यदि आपको लगे कि मेरे द्वारा किसी कार्य में रुचि ठीक प्रकार से नहीं लग रही है, या मेरा मन बार बार उस कार्य को करना चाहता है पर मैं उसको नहीं कर पा रहा हूं, तो अवश्य ही आपके मन के ऊपर शांति की आवश्यकता है। और मन में शांति प्रदान करने के लिए आज आपको बेलपत्र भगवान शंकर शिवलिंग पर आपको समर्पित करना चाहिए। उसके साथ पत्ते भी आप चढ़ा सकते हैं और साथ में गंगा जल, दूध मिश्रित जल से अभिषेक करें, जिससे कि आपकी मन की चिंता सारी दूर हो जाएगी। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 1 है और आपके लिए भाग्यशाली रंग गुलाबी रंग है। अब आपसे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। आपका भाग्य कुछ कमजोर पड़ेगा। दोपहर के समय तक आपसे किसी प्रकार का फिजूल खर्च भी हो सकता है या अनचाही यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। कुछ समय पश्चात आपका समय शुद्ध रहेगा, परंतु यदि आप यात्रा काल में हैं तो आज स्वयं अपनी गाड़ी न चलाएं, स्वयं बाइक न चलाएं। किसी भाई, बंधु या दूसरे व्यक्ति का सहयोग लेकर ही आप यात्रा करें। आपसे कोई पुराने पैसे मांगने के लिए आज अपने आपके घर पर आता है, तो आप संयम से उसके साथ कार्य करें। रात्रि काल का समय शुरू होने से पहले ही आपके घर में आज लक्ष्मी का वास भी हो सकता है, जिससे आपकी उधार भी समाप्त हो जाएगी। यदि आप लोहे का कार्य करते हो या कपड़े आदि की आप दुकान में काम करते हो, तो आज आपके पास धन की वृद्धि होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज का आपका शुभ अंक 4 है और आपके लिए भाग्यशाली आज का रंग भूरा रंग है।
इसी कर्म बिंदु में आगे बढ़ते हुए अब हम आपसे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि के जितने भी सज्जन पुरुष भाग्यशाली हैं, सर्वप्रथम हम आपके जीवन में आने वाली शुभकामनाओं का संकेत देते हैं। आज आपका किसी के साथ एक नूतन संबंध जुड़ने वाला है। नूतन से हमारा अभिप्राय एक नया रिश्ता जुड़ने वाला है। वो आपके जीवन साथी से संबंधित हो सकता है या आपके अजीज मित्र से हो सकता है या एक पुराने रूठे हुए आपके मित्र सगे संबंधी से आपका मिलन होने वाला है। आज का प्रत्येक निर्णय आप सोच समझ के लें। किसी प्रकार का भय संकोच अपने अंदर उत्पन्न न होने दें। यदि किसी को कहीं बात से आप पीड़ित हैं, मन में संकोच है, भय से आप विभूषित हो चुके हैं, इस भय रूपी विभूषण को दूर करने के लिए, एक शुभ अलंकार को धारण करने के लिए आज सायंकाल आप बजरंगबली जी के मंदिर में जाएं, जैतून का तेल भी वहां पर दान करें और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे कि आपका डर, आपका भय, आपकी ईर्ष्या और द्वेष मन से समाप्त होकर आज आपके जीवन में खुशहाली प्रकट करेंगे। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 5 है और आपके लिए भाग्यशाली आज का रंग ग्रे रंग है। इसी बिंदु में आगे प्रवेश करते हुए अब आपसे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। मित्रों की तरफ से आज आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। एक धार्मिक यात्रा भी आपकी हो सकती है और मन में किसी व्यक्ति को लेकर आज आप निर्णय करने वाले हो। आज आपका निर्णय बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, या वो आएगा या आपके जीवन से हमेशा के लिए वो दूर चला जाएगा। धन संपत्ति की भी चर्चा हो सकती है। संतान को लेकर शिक्षा संबंधित आज आपको कार्य पड़ सकता है और माता पिता का आज विशेष रूप से स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, क्योंकि आपके पिता संबंधित किसी कार्य को लेकर आज डॉक्टर से भी आपका मिलन हो सकता है। प्रॉपर्टी का यदि आपने पहले कोई कार्य किया है, आज उसमें पूर्ण वृद्धि के साथ आपको संपत्ति की प्राप्ति होने वाली है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज का आपका शुभ अंक 9 है और आपके मन के अनुरूप भाग्यशाली आज का आपका रंग मेहरून रंग है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। काफी समय से एक विवाद चला हुआ है जो आपके पैतृक संपत्ति से, जिसमें भाई बहन सब मिश्रित हैं। आज उसका निश्चित आपको समाधान प्राप्त होने वाला है और उसके समाधान हेतु आज आपको कोर्ट, पटवारी, तहसीलदार आदि से भी मिलन हो सकता है। जमीनी विवाद से आज आपका समाधान निकल कर आएगा। कुछ समय से आपके द्वारा दी गई, अर्थात आपके बिजनेस के माध्यम से कोई वस्तु आपने क्रय विक्रय दी है, आपके द्वारा दूर जाने से वो पुनः आपके पास वृद्धि के साथ आपको प्राप्त होने वाली है। आप विशेषकर ध्यान रखें, यदि कोई भी व्यक्ति आपसे भिक्षा आदि मांगने के लिए आता है तो आज के दिन आप उसे खाली न जाने दें। वस्त्र आदि भी उसे दान में दे सकते हैं, भोजन भी आप उसे करा सकते हो। यदि आप कहीं बाहर हो तो फल आदि लेकर भी आप उसे दान कर सकते हैं। आत्मा सो परमात्मा, उसके द्वारा दिया गया संदेश आपके मन के अनुरूप होगा और आज का दिन आपके लिए कल्याणकारी संपत्ति को प्राप्त करेगा। यदि आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया है तो आज सायंकाल तक आपको उसके शुभ संकेत की मेल भी प्राप्त हो सकती है या आपके पास फोन भी आ सकता है। यद्यपि आपके जीवन में आपके किसी बच्चे ने शिक्षा संबंधित कोई परीक्षा दी है, उसका भी टेस्ट क्लियर होगा, जिससे कि आज आपके जीवन में संतान खुशी का योग बना हुआ है, अर्थात आपके बच्चे अपने लक्ष्य मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या 2 है और आपके लिए भाग्यशाली रंग आसमानी रंग है। अब आपसे बात करते तुला राशि के जातकों के बारे में। आज आपका पढ़ाई में मन लगेगा, परंतु दोपहर के समय के बाद कुछ किसी बात को लेकर आप चिंतित हो सकते हो। यदि आप नित्य रोजगार करने वाले हो तो आपकी नौकरी में भी किसी न किसी प्रकार की बाधा आ सकती है। हाँ, यद्यपि आपका विदेश गमन यात्रा का आपने मन बना रखा है तो उसके भी आज आपको शुभ संकेत मिलने वाले हैं और घर में माता पिता से किसी बात को लेकर आपका विचार विमर्श हो सकता है। आप अपनी भार्या का पूर्ण सहयोग लें, अर्थात अपनी पत्नी को साथ में बैठाएं, तभी आप उस निर्णय को ग्रहण करें। यदि आपको लगे किसी प्रकार का कि मेरे द्वारा कही गई बात से किसी का बुरा होने वाला या बुरा लगने वाला है तो आप अपनी वाणी पर नियंत्रण दें। और यदि आपका मन बार बार विचलित होता है, एक स्थान पर आपका मन नहीं रुकता है, तो सायंकाल चंद्रमा को अर्घ्य दें और चंद्र भगवान की स्तुति करें और सफेद रंग के चंदन को मस्तक पर धारण करें, जिससे कि आपके मन में सुख, शांति, शीतलता प्रदान होगी और घरेलू विवादों से आप दूर हो जाओगे। अब बात करते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार आज का आपका शुभ अंक, आज आपका शुभ नंबर 7 है और भाग्यशाली आज का आपका रंग संतरी है, जो कि आपके मन का और आपके शरीर का कल्याण करेगा।
इसी क्रम बिंदु के साथ अब आपसे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। आपको आज अपने व्यापार के लिए लेन-देन करना पड़ सकता है और आज आपकी यात्रा का योग भी बना हुआ है, जो कि आपके लिए शुभ और धन वृद्धि का संकेत दे रही है। लाभ के संकेत के साथ-साथ आपको कुछ गृहस्थी मामलों में भी आज समय देना पड़ सकता है, अर्थात ज़्यादा विचार-विमर्श की आवश्यकता आज आपको पड़ेगी। यदि कोई मित्र, सगा-संबंधी आज घर पर आता है, तो वाणी पे संयम रखकर ही आप उसके सामने अपना कार्य क्षेत्र और विषय की चर्चा करें। ऐसा न हो कि आपकी वाणी के द्वारा कहे गए किसी भी एक शब्द से सामने वाला व्यक्ति विपरीत अर्थ में परिवर्तन मन को कर सकता है, अर्थात अपनी बात को गलत तरीके से ग्रहण कर सकता है। इसलिए अपने ही विचारों को संयम पर रखें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करें, जिससे कि आपके मन के अनुरूप आपका कल्याण होगा। आज का आपका शुभ अंक 8 है और आपके लिए शुभ रंग आज का सफेद रंग है। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। आज आपको दूसरे व्यक्तियों के कार्य के लिए जाना पड़ेगा। इसे हम परोपकार भी कह सकते हैं। अपने मित्र या सगे संबंधी, बुआ या बहन के किसी कार्य के आज आपको बुलावा आया है और आपको जाना पड़ सकता है और आप जा रहे हैं। आपकी यात्रा मंगल में होगी। वहां पर जाकर किसी पशु, जमीन या फसल के विषयों को लेकर गहन चिंतन होगा, जो भविष्य में आपको वृद्धि की प्राप्ति कराएगी। यदि मंडी में आप फल फ्रूट का कार्य करते हैं, सब्जी का कार्य करते हैं, मसाले का कार्य करते हैं, आज आपके जीवन में वृद्धि का संकेत है। जो जातक है, कपड़े का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, ईंट, मिट्टी या पत्थर का कार्य करने वाले हैं, उसमें भी आप आज लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले हैं। आपके लिए आज का शुभ अंक 3 है और भाग्यशाली आज का रंग हरा रंग है। अब बात करते हैं आपके सामने मकर राशि के जातकों के बारे में। आज मकर राशि के जितने भी जातक हैं, उन्हें शुभ समाचार मिलने वाला है। विशेषकर यदि आप अध्ययन काल में किसी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो आपको शुभ समाचार मिलने वाला है। परीक्षा का परिणाम आएगा तो आप अगली कक्षा में प्रवेश करेंगे, अर्थात यही परिणाम आपको आपके भविष्य, लक्ष्य, नौकरी के क्षेत्र को सिद्ध कर रहा है। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो विदेश यात्रा का योग बना रहे हैं और उनका योग आज सफल भी होने वाला है। मामा, फूफा के द्वारा उन्हें कोई शुभ मैसेज भी आज प्राप्त होने वाला है। उनका घूमने का प्लान भी बना हुआ है, वो प्लान भी सायंकाल आज आपका संपन्न हो जाएगा। पर आप विशेष ध्यान रखें, आपके हाथ से नाजायज खर्च न हो। खर्च हो तो धार्मिक कार्य में हो। अपने माता पिता के लिए आपको खर्च करना पड़े तो निसंकोच होकर आप इस कार्य को करें, क्योंकि यही पुण्य का एक आपके लिए सुदृढ़ आज का मार्ग है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यदि नाक, गला संबंधित कोई आपको रोग हो तो आज सायंकाल शनि मंदिर में जाकर श्री चालीसा का पाठ करें, जो कि आपके कंठ आदि रोगों को दूर भगा देगा। अब बात करते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी शुभ संख्या। आज की आपकी शुभ संख्या 1 है और आपके लिए भाग्यशाली आज का प्रिय रंग स्लेटी रंग है। इन्हीं क्रम बिंदुओं में हमारा प्रवेश कुंभ राशि में हो गया है। कुंभ राशि के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, सर्वप्रथम मैं आपको एक संदेश या एक राय देना चाहता हूं। आज की राय आपके लिए विशेषकर है कि आज आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। आप किसी प्रकार की किसी की बात को सुनकर एकदम से उत्तेजित न हो, अन्यथा आपको ही अपने भाग्य के अनुरूप कुछ गलत का सामना करना पड़ेगा। आप जो नहीं करने वाले वो चीज भी आपके ऊपर आकर गिर जाएगी, अर्थात दूसरों का दोष, शत्रुओं की तरकी आपके ऊपर आज प्रभावशाली है। आपने अपने शत्रुओं से भी बचना है और ऑफिस के कार्यालय में भी कुछ प्रतिद्वंदी आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी आज आपने परास्त करना है। और आज का एकमात्र मूल मंत्र आपके पास भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए आप अपने कार्य, अपनी फाइल, अपने नोट्स आदि पर काम करें। इससे आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और सायंकाल के समय में घर में जब मंदिर में पूजा करें तो माता बगलामुखी की ज्योत जलाएं और उनकी आराधना करें। इससे भविष्य में भी आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार आज की आपकी प्रिय संख्या 6 है और आपका भाग्यशाली आज का रंग केसरी रंग है। अब आपसे बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में।
मीन राशि के जितने भी जातक भाई बंधु हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन्हें पहले विशेष अवगत करा दूं। आज आप अपने खान पान पर ध्यान रखें, क्योंकि खाने पीने की किसी वस्तु को लेकर आज आपको उदर पीड़ा हो सकती है। उदर पीड़ा का मतलब होता पेट में दर्द, कि आपके पेट में किसी प्रकार की कोई दर्द न हो, उसके लिए आपको अस्पताल आदि में भी जाना पड़ सकता है। परंतु दूसरे पड़ाव से देखें, कार्य क्षेत्र में आज आप उन्नति कर रहे हो, आर्थिक मामलों में आपकी वृद्धि होने वाली है। किसी चीज को आपने बेचा है, वो वृद्धि के साथ आज लक्ष्मी का प्रवेश करवा रही है। सायंकाल का समय आपके लिए उत्तम व्यतीत होगा, परंतु प्रातःकाल दोपहर तक का समय आपके लिए सामान्य है। इसके लिए आज आपको प्रातः स्नान के पश्चात निराहार सूर्य देवता को जल देना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे कि सूर्य भगवान अपनी लाली मां को छोड़कर आपके ऊपर आपका कल्याण और जीवन में प्रकाश को उत्पन्न करते हुए आपको आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए आपका शुभ अंक 4 है और आपके लिए भाग्यशाली आज का रंग नीला रंग है। जिस प्रकार से साथियों आप पूर्व में ही अवगत हैं, जब भी हम नित्य दैनिक राशि फल को बताते हैं, अंत में सबके कल्याण के लिए एक उपाय लेकर आते हैं। अर्थात हमारा अभिप्राय ये है कि हमारे द्वारा बताए गए उपाय से संपूर्ण ब्रह्मांड पूरे जगत का कल्याण हो। और आज का उपाय उन व्यक्तियों के लिए है जो छोटी छोटी बात पर ईर्षित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा चिंतित अवस्था में चले जाते हैं। माता पिता ने कुछ कहा, गुरुजी ने कुछ कहा, बड़े भाई ने कुछ काम बता दिया, एकदम से आप निराशात्मक भाव को पकड़ लेते हैं। इसके लिए आपको आत्म संयम और मेहनती बनने के लिए या अपने ऊपर पड़ने वाले बुरे प्रभाव, नकारात्मक चिंतन को दूर करने के लिए नित्य आपने खील ले जाकर जल में मछलियों को खिलानी चाहिए। आप कुछ बाजरा आदि भी मछलियों को खिला सकते हैं। मछलियों को भोजन कराने से आपका ईर्षित भाव ठीक होगा, दया भाव की उत्पत्ति होगी और भगवान विष्णु, जल देवता, वरुण महाराज आपका कल्याण करेंगे, जिससे कि आपके मन के अनुरूप आपकी इच्छाएं पूर्ण होती चली जाएंगी। ये था आज का उपाय। इन सभी विशेष चर्चाओं के साथ मित्रों अब हम पहुंच गए कार्यक्रम की समाप्ति पर। पुनः फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी। जय सिया राम, जय गणेश।